अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन कमा बारकता अला सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। ख़वातीन, सामईन, हजरात अस्सलाम अलैकुम। हजरात, आज की हमारी जो तकरीर है वो है बेटियों के ऊपर कि हम अपनी बेटियों को क्या नसीहत दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं। आज के दौर में हम अपनी बेटियों को नसीहत नहीं दे पा रहे हैं। बेटियां हमारी बिगड़ती चली जा रही हैं। अल्लाह अकबर। अब ये बेटियों को तरबियत कौन देने वाला होता है? माँ होती है। बाप तो अपने काम पे निकल जाता, बाप से दुनियादारी से मतलब नहीं हो, अपने काम धंधे से मतलब होता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी कनीजों, गौर से सुनो। जब माँ के सिकम में बेटिया हो या बेटी हो या बेटा पलने लगता है तो माँ को चाहिए बेहतरीन वजू करके बेहतरीन नमाज पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े, नाज शरीफ पढ़े। उसके बावजूद अल्लाह का जिक्र करती रहेगी, कुरान पढ़ती रहेगी, तो वो बेटी हत्ता की जब दुनिया में आएगी तो वो बेटी आलिम ही बनेगी। नहीं तो यहाँ आज के दौर में देखा जाता है कि माँ के सिकम में जब बच्चा रहता है, पलने लगता है, तो माँ क्या करती हैं? गालियां देती हैं, चुगलखोरियां करती हैं, लड़ाई झगड़ा करती हैं। तो हत्ता कि वो बच्चा जब दुनिया में आता है तो वही बच्चा वही हरकतें करता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़े बच्चा जब माँ के सिकम में पलने लग जाए तो बड़े ही एहतराम और एहतियात से माँ को रहना चाहिए कि कोई ऐसा न हो जाए कि मेरे से कोई गलत कदम उठ जाए, जबान से कोई गलत बात निकल आए। ये बड़ा ही गौर करना चाहिए, हर माँ को ये चाहिए। लेकिन माँ यहाँ तो कोई गौर ही नहीं करती है, बस इतनी खुशी रहती है कि मेरे सिकम में बच्चा है बस। और उसके तरबियत की जिंदगी के बारे में माँ नहीं सोचती है। माँ बिल्कुल नहीं सोचती है उसके तरबियत और जिंदगी के बारे में। और जब बच्चा दुनिया में आ जाए, बेटी हो या बेटा हो, तो माँ को चाहिए जब अपने सिकम से उसके सिकम में दूध पिलाए तो नाज शरीफ पढ़ती रहे, दुरूद शरीफ पढ़ती रहे, कुरान का जिक्र करती रहे और उसका दिल अल्लाह अल्लाह करता रहे। तो हत्ता कि वो बच्चा लड़की हो या लड़का हो आगे चल के आलिम ही बनेगा, नेक बनेगा। आजकल की माएँ जो हैं ना अपने लड़कियों के कोई कदर नहीं करने लग रही हैं। घर में बैठ के टीवी चला के गंदी गंदी सीरियल देख रही हैं। उसी सीरियल में बलात्कारी हो रहा है लड़कियों को, लड़की भी देख रही है, माँ भी देख रही है, बाप भी देख रहा है, सब कोई देखने लग रहे हैं। हत्ता कि जो कुछ टीवी में होता है सीरियलों में वही आजकल लड़कियां करने लग रही है। सीरियलों में, टीवी में जो दिखाते हैं कि लड़की प्यार करके दूसरे लड़के साथ भाग जा रही है, वही आज के दौर में लड़कियां देख देख के करने लग रही हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी कनीजों, गौर से सुनो। ऐसा ना करो जब बच्चे बड़े हो जाएं तब उनके सामने सीरियल ना देखो, और ऐसी सीरियल ना देखो जिसमें गंदी चीज दिखाई जाती है, क्योंकि वो सीरियल हमारे बच्चों के असर पड़ता है ऊपर। आज के दौर में बेटा हो या बेटी, माँ बाप उनको दे देते हैं क्या? टच वाला मोबाइल। ले बेटा टच वाला मोबाइल ले ले। टच वाला मोबाइल क्यों दे रहा है भाई तू उनको? हाँ, मोबाइलों में आजकल गंदे गंदे सीने आने लग रही हैं। लड़का लड़कियां देख रही हैं, पबजी चला रही हैं। पबजी चला चला के कोई पाकिस्तान भाग रही है, कोई इंडिया भाग रही है। इस तरह से होने लग रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी कनीजों, कम से कम इतना देखो कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा फातिमा के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करो, जो कि तुम सब औरतों के जन्नत की सरदार हैं, उम्मुल मोमिनीन सैयदा फातिमा। हाँ, पुलिस सरात का रास्ता कैसे तुम लोग पार करोगी बताइए? जन्नत का ख्वाब देखने वाले औरतों,
पुल सिरात का रास्ता कैसे पार करोगी? उम्मुल मोमिनीन सैयदा फातिमा जो कि जन्नत की सरदार हैं, उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करो। आज के दौर में बेटियां औरतों तो अब पूछ लो उम्मुल मोमिनीन सैयदा फातिमा कौन है, तो उनको जानती ही नहीं है। अल्लाह अकबर, वो जानती नहीं है कि सैयदा फातिमा है कौन। उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करोगी जभी दुनिया संवरेगी। नहीं कब्र में ऐसी अजाब मिलती है ना कि आप सोच भी नहीं सकती हो। इसी तरह कहते हैं कि कब्र का हाल मुर्दा ही जाने, उसी तरह से तुम कब्र का हाल तुम ही जान सकती हो। कब्र में दफनाने के बाद ऐसे ऐसे अजाबें मिलती हैं कि कीड़े मकोड़ों सांप बिच्छू सब डंक मारते हैं। सबसे पहले तो तुम्हारा जो है पेट फटेगा, पेट फट के सब कुछ माल बाहर आ जाएगा, नाक के जरिए सारा खून आएगा, आंख बाहर आ जाएगी, भेजा अलग अलग हो जाएगा सब। वो दर्द तुम कहां से पाओगी ये तो देखो। लेकिन नहीं तो दुनिया में सब कुछ तुम लोग भूल गई हो कि हमें मरने के बाद क्या अजाब मिलता है, क्या नहीं मिलता है। जो कुछ दुनिया में गुनाह करना है वो गुनाह कर लो। ऐसी हमारी दुनिया में औरतें और ये खवातीनें करने लग रही हैं कि उन्हें जरा भी फिक्र नहीं है कि हम दुनिया में चंद दिनों के आए हुए हैं, चंद दिनों के हम मेहमान हैं दुनिया में। उसके बाद हमें इस दुनिया को छोड़ के जाना है, और जाना है तो जाना है। लेकिन हम अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे तो जाएं। हम अपने बच्चों को अच्छी तरबियत भी नहीं दे पाते हैं। हमारा बच्चा बिगड़ गए हैं और आवारागर्दी करने लग रहे हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, सब आवारागर्दी में है। ना माँ बाप की इज्जत कर पा रहे हैं लड़कियां लड़के, ना पड़ोसी की, ना किसी की, ना अल्लाह के रसूल की नहीं कर पाए, क्योंकि इसमें माँ की कमी होती है। माँ जब बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं दे पाती है, दुनिया की किताब तो पढ़ा देती है माँ, लेकिन रब की किताब नहीं पढ़ाती है। अगर दुनिया की किताब पढ़ा देगी माँ तो जज बनेगी, कलेक्टर बनेगी, वकील बनेगी, स्कूल की टीचर बनेगी, लेकिन मरने के बाद वो सब कुछ यही दुनिया में रह जाएगा। अगर रब की किताब पढ़ाओगी तब मरने के बाद तुम्हें जन्नत नसीब होगा और कब्र की अजाब नहीं मिलेगा। और जब तक दुनिया में रहोगी गुनाहों से बची रहोगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी कनीजो, कम से कम इतना तो गौर करो कि हम दुनिया में रह के क्या गुनाह कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। गुनाह करने से पहले सोचो तो पहले उसको एक बार अपने दिल की तस्वीर से सोचो, हम कौन सा गुनाह करने जा रही हूँ। हाँ नहीं, औरतों के देख लो तो चार औरतें इकट्ठा जब बैठ जाती हैं तो पूरे मोहल्ले की चुगलियां उनसे सुन लो, पूरे मोहल्ले की चुगलियां सुन लो। अजान होती रहती है, चुगलियां करती रहती हैं, जरा भी नहीं डरती हैं कि अल्लाह हमारा देखने लग रहा है। हाँ चुगलखोरी नौज बिल्ला, कितनी चुगलखोरियां कर लें, इनके अंदर इतनी गुनाहें भरी हुई हैं। एक लड़की बाजार में जाएगी क्योंकि उसको तरबियत नहीं मिली हुई है, माँ ने तरबियत नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि माँ के अंदर खुद तरबियत नहीं है। जिस माँ के अंदर तरबियत नहीं रहती है वो अपने बच्चों की क्या तरबियत देगी। उसी तरह से उनके बच्चे बिगड़े हुए हैं। एक लड़की जब बाजार में जाएगी, एक सामान खरीदने के लिए तो चार लड़कियों को लेकर जाएगी अपने सहेलियों की। एक दुकान पसंद नहीं आएगा, दो दुकानें पसंद नहीं आएगा, इसी तरह से कई दुकानों में जाती है। उसे ख्यालात नहीं है कि हम क्या कर रही हूँ। और जाएगी भी तो दुकानदारों से मजाक करेगी, हत्ता की तुम तब गैरों से मजाक करती हो। हमारा इस्लाम इतना मजाक इजाजत नहीं देता है कि गैर फूफा जात के भाई से मजाक करो, खाला जात भाई से मजाक करो, मामा जात भाई से मजाक करो। लेकिन लड़कियां नहीं समझती हैं। बाजार में जब जाएंगी तो बेहतरीन मेकअप करके जाएंगी, और जब बाजार में जाएंगी तो इधर उधर ताका झाके करेगी। कोई लड़का अगर देख लिया, उस लड़के को देख के हंसेगी, बालों को झुरझुरू देगी, गर्दन को हिलाएगी, वो लड़का हमें देख के हंस रहा है। नऊज़ बिल्लाह, अस्तगफिर रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। नहीं तो ये नहीं समझती हैं कि हम जिस तरह से बाजार में हम जाएं तो अपनी आंखें नजरें नीचे करके जाएं, जमीन को देखते हुए जाए, सर पे चुन्नी होनी चाहिए और इस तरह से ढक लो पूरा की खाली सिर्फ आंख दिखाई पड़े बाजार में जाओ तो। लेकिन नहीं, यहाँ तो बाजार में जाती हैं सर पे चुन्नियां भी नहीं रहती। अल्लाह अकबर,
चुन्नियां भी नहीं रहती हैं, मगर चुन्नियों को बाजार में जाके घूमेगी, वहां ताका झाकी करती हैं और मोबाइलों से बात करते हैं। घर से निकलते ही मिस कॉल मार देंगी अपने बॉयफ्रेंड को, वो बॉयफ्रेंड फोन करेगा, फिर बातें करती रहती है अपना। नौजुबिल्ला ये तरबियत देती है माँ अपने बच्चों को, ऐसी ऐसी तरबियत माँ दे देती हैं कि बाल जब उनकी बिगड़ी तो पहले से रहती हैं, जब उनकी शादी ब्याह हो जाता है तो वो माँ क्या करती हैं, अपने बेटियों से दिन भर फोन पे लगी रहती है। बेटी तुझे कुछ तकलीफ है तो तू बता देना। बेटी फिर वहां से लड़ाई झगड़ा करने लगती रहती है, क्योंकि उसे तरबियत मिलता नहीं है। तरबियत अपनी बेटियों को देती नहीं है। जब वो ससुराल में जाती है तो वहां लड़ाई झगड़ा करती है। माँ कहती है बेटी तू डरना मत, मैं तेरे साथ हूँ, और डरना मत, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तेरे साथ रहूंगी। तू चली आ यहाँ पे, उनके घर मत जा, मैं उनको देख लूंगी। बेटी क्या करती है, लड़ाई झगड़ा करके अपने मैके चली आती है। फिर वो बेटी और माँ मिलके उस ससुराल वालों को परेशान करते हैं, यहाँ तक कि हत्या की कोर्ट कचहरी कर देते हैं। अपनी जिंदगी बर्बाद कर ही लेती हैं, साथ में उनके लड़कों वालों की जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। ये कहीं का नहीं छोड़ती हैं। फिर इनके मन में एक लालच आता है कि हम उससे 10 लाख 15 लाख 5 लाख रुपया लेंगे। इसी तरह से ऐसा बिजनेस बना लिए हैं कि अब बताइए किसके घर में शादी ब्याह किया जाए, किसके न किया जाए। कि आजकल अपने बेटियों के तरबियत नहीं दे पा रहे हैं लोग, फिर उसके बाद इस तरह से परेशान करने लगती हैं। उसके बाद अगर बुरी औरत होगी, लड़की और लड़की की माँ बुरी होगी तो वो क्या करेंगी, चली जाएंगे किसी ओझा पंडित के पास, उस लड़के वाले को परिवार के ऊपर जादू टोना करवा देती हैं। फिर वो परेशान हो जाते हैं, फिर इधर उधर भागने लगते हैं। अब इन्हें ये डर नहीं है कि दुनिया में कोई नहीं देख रहा है, लेकिन मेरा अल्लाह देख रहा है। अल्लाह देख रहा है ना, तो अल्लाह उसी तरह से इनको अजाब भी देता है। इन अजाबों के घेरों में इनका सब कुछ नष्ट हो जाता है, घर बिक जाता है, दुकान बिक जाता है, रोजी रोटी चली जाती है, घर से इनके रहमत के फरिश्ते चले जाते हैं, फिर ये परेशान हो जाती हैं। इसी तरह से ये कहीं का न रह जाती हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी कनीजो, कम से कम इतना तो करो कि अपने बेटियों को अच्छी तरबियत देने की कोशिश करो। अगर बेटियों को अच्छी तरबियत दोगी तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा फातिमा के नक्शे कदम पे चलाने की कोशिश करो। नहीं तो यहाँ तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा फातिमा के नक्शे कदम पे चलाने की बहुत दूर निकल गई। ये तो ऐसी लड़कियों को सिखा देती हैं कि लड़कियां जो है बाहर जाके नौकरी करने लग रही हैं, पैसा कमाने लग रही हैं। कौन उम्मुल मोमिनीन सैयदा फातिमा को कौन चाहती है? इनको तो इश्क मोहब्बत चाहिए। बाहर निकल गई, क्या करने लगे, इश्क मोहब्बत करने लगती हैं। इश्क मोहब्बत का क्या मतलब होता है, मैं आज आप लोग को उम्मुल मोमिनीन सैयदा फातिमा के कनीजों में आप लोग को बता रहा हूं कि इश्क मोहब्बत क्या होता है। बाबा फरीद के यहाँ एक मुरीद था, नया आया था। अब बाबा फरीद ने उसे मुरीद किया। जब उसे मुरीद किया तो बाबा फरीद ने कहा, ए बेटा ये ले, कुछ सामान थैले में है, अब ले जाके मेरे घर पे दे दे। उस मुरीद ने क्या काम किया, जब बाबा फरीद के घर पे गया सामान देने के लिए, कुंडी को इस तरह से जब खटखटाया तो अंदर से एक बहुत ही खूबसूरत कनीज निकलती है। कनीज यानी एक लड़की निकलती है। उस लड़की को जब ये मुरीद देखता है तो क्या करता है, खूबसूरती की वजह से, उसके चेहरे की खूबसूरती की वजह से उसको दिल दे बैठता है, उसके प्यार में पागल सा हो जाता है। हत्ता की सामान जब उसने दिया तो बाबा फरीद के हुजरे में नहीं गया, सीधा वो चला गया, अपने घर गया। घर जाके उस लड़की के याद में पागल सा हो रहा था, न कुछ खाए न पिए न कुछ करे, ऐसे घर में लेटा पड़ा रहता था। एक दिन बाबा फरीद ने कहा बाकी मुरीदों से कि बेटा मैंने जो नया मुरीद आया था, मैंने उसको मुरीद किया था और अपने घर भेजा था कुछ सामान लेके देने के लिए। वो मुरीद मेरे अभी हुजरे में नहीं आया। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी कनीजो, सुनो कि इश्क मोहब्बत किसे कहते हैं और इश्क मोहब्बत क्या होता है।
तो बाबा फरीद के कुछ मुरीदों ने कहा, या बाबा, वो जो आपका मुरीद था आपके घर पे गया था, आपके घर पे एक कनीज रहती है, उस कनीज को जब उसने देखा तो उसको दिल दे बैठा है और उसके याद में पागल सा होने लग रहा है, अपने घर पे लेटा हुआ है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी कनीजो। तो बाबा फरीद ने कहा बाकी मुरीदों से कि बेटा जाओ उस मुरीद को बुला के ले आओ। जब उस मुरीद को बाकी मुरीद बुलाने गए तो कहते हैं चलो आपको बाबा फरीद ने बुलाया हुआ है। तो वो जब आता है बाबा फरीद के हुजरे में तो बाबा फरीद कहते हैं कि बेटा तुझे क्या हुआ। देखो अल्लाह वालों की क्या शान होती है पूछने की, किस तरह से पूछने लग रहे हैं। आज हमारे और आपके घर में कोई अगर मेहमान भी आए और कोई ऐसा भी लड़का आए किसी हमारी बहन बेटियों को छेड़ दे तो हम क्या करेंगे, पहले उसकी बड़ी धूमधाम से उसकी कुटाई करेंगे, एक कूट के उधर वो बेकार कर दे, उसे मार पीट के अधमरा कर देंगे उसको। फिर उसके बाद पुलिस थाना बुलाएंगे, उसके घर वालों को बुलाया जाएगा। लेकिन नहीं, देखो यहाँ अल्लाह वालों की क्या शान होती है पूछने की। अल्लाह वाले ने किस तरह से अपने तरीके से पूछते हैं, कोई गर्म दिमाग नहीं, बिल्कुल ठंडे दिमाग से एक सुन्नत के हिसाब से उससे पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, मैंने तुम्हें अपने घर पे भेजा था सामान देने के लिए, तुमने सामान नहीं दिया और सीधा अपने घर आए, मेरे हुजरे में नहीं आए। तो उस मुरीद ने कहा या बाबा आपके घर में जो कनीज रहती है उस कनीज को जब मैंने देखा तो इतनी खूबसूरत है कि मैंने उसको दिल दे बैठा हूं। तो बाबा फरीद ने कहा बेटा तूने उसे दिल दे बैठा, लेकिन वो जो तू दिल दे बैठा है बेटा वो नाजायज है। बाबा फरीद ने कहा बेटा वो नाजायज है, अब तू ऐसा कर मैं तेरा उस लड़की से निकाह करवा देता हूँ और तेरा वो जायज हो जाएगा, निकाह जायज हो जाएगा, नाजायज नहीं होगा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी कनीजो गौर से सुनो। तो बाबा फरीद ने एक शादी का तारीख मुकर्रर कर दिया कि फला तारीख को बेटा अपने कुछ साथियों को लेके आना, 4 गवाहों को लेके आना, मैं तेरा यहाँ पे निकाह करवा दूंगा। अल्लाह अकबर। वो लड़का खुशी खुशी अपने घर गया और इधर बाबा फरीद ने क्या किया, बाजार से एक जुलाब की गोली मंगाया और एक मटके का घड़ा मंगाया और उस लड़की को जुलाब की गोली खाने में मिला के बाबा फरीद ने खिला दिया और उस लड़की से कहा कि बेटी जब तुझे दस्त आए इस मटके में करना और करके ढक देना। इसी तरह से जब उस लड़की को दस्त चालू हो गया वो लड़की दस्त करने लग गई। अल्लाह अकबर। 3 दिन 4 दिन ऐसा दस्त उस लड़की को हुआ कि वो लड़की बिल्कुल चलने के काबिल नहीं रह गई। यहाँ हमें 2-4 बार ही दस्त लग जाते हैं तो हमारी हालत खराब हो जाती है, हमारे हाथों पैरों घुटनों में हर जगह दर्द होने लगता है, चलने फिरने की हिम्मत नहीं रहती है। वहां वो लड़की 4 दिन लगातार दस्त किया था। वो उस मटके में जाती आती, मटके में जाती आती, इसी तरह से उसको 4 दिन बीत गए। जब 4 दिन बीत गए वो लड़की सूख के बिल्कुल लकड़ी हो गई, चेहरा मोहरा सब कुछ उसमें बदलाव आ गया। उसके बाद उस लड़के का दिन तारीख जो मुकर्रर बाबा फरीद ने किया था वो पूरा हो गया और उस लड़के ने जो है अपने 4 साथियों घर वालों को लेके अपने बाबा फरीद के हुजरे में आ गया और कहा कि ए बाबा फरीद आपने जो दिन तारीख शादी का मुकर्रर किया था वो दिन तारीख पूरा हो गया, आज लास्ट है, मैं आया हूँ, मेरा निकाह करवा दीजिए। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी कनीजो। तो बाबा फरीद ने कहा अपने 4 मुरीदों को कहा बेटा तुम लोग जाओ और उस लड़की को पकड़ के ले आओ। अब जो बाकी मुरीद थे 4 मुरीद वो गए, 2 मुरीद इस तरफ पकड़ा, 2 मुरीद इस तरफ, दोनों हाथ पकड़ के उठाया क्योंकि लड़की को ताकत नहीं रह गई थी।
यहाँ जब 4 दिन दस्त हो गए तो लड़की को ताकत रही नहीं, अल्लाह अकबर, ताकत सारी शरीर से खत्म हो चुकी थी, हड्डी हड्डी बची थी। अब उसको कपड़े पहना के लड़की को वो 2 मुरीद इधर पकड़े, 2 मुरीद इधर पकड़े, अब पकड़ के ले आए, हुजरे में बिठा दिया। तो बाबा फरीद ने कहा बेटा उस मुरीद से जिसने इश्क मोहब्बत किया था, कि कहा बाबा फरीद का बेटा जरा गौर से देखना, ये वही लड़की है जिससे तुमने मोहब्बत किया था। जब उस लड़के ने उस लड़की के ऊपर नजर डाला तो कहता है बाबा फरीद वो ये तो वो लड़की नहीं है, ये वो लड़की नहीं है तो कोई और है। तो बाबा फरीद ने कहा बेटा जरा गौर से देखो, जरा गौर से देखे, ये वही लड़की है जिस लड़की से तुमने मोहब्बत किया था, बेटा वही लड़की है। तो उस लड़के ने कहा या बाबा फरीद ये वो लड़की नहीं है, मैं सच कह रहा हूं ये लड़की वो नहीं है। तो बाबा फरीद ने कहा बेटा एक बात बताओ, तुमने जो इश्क मोहब्बत किया था उस लड़की से किया था कि उसके हुस्न से किया था? उसके हुस्न से किया था। तो उस लड़के ने जवाब देता है कि ए बाबा मैंने इश्क मोहब्बत उस लड़की के हुस्न से किया था। अल्लाह अकबर। तो बाबा फरीद ने कहा बेटा उसका जो हुस्न है ना, मैंने एक मटके में निचोड़ लिया हूं, निचोड़ के रख दिया हूं अलग से, देखना चाहते हो? तो उस लड़के ने कहा हाँ बाबा फरीद मैं अपने हुस्न को देखना चाहता हूं, क्योंकि मैंने उसी हुस्न से उससे प्यार किया था। ये तो उसकी शरीर है, उससे तो प्यार मैंने नहीं किया था। तो बाबा फरीद ने कहा अपने मुरीदों से कि बेटा ले जाके इसको जरा मटके का ढक्कन खोल के इसका हुस्न दिखाओ उस लड़की का। इसे तो बाकी मुरीदों ने उसे ले गए और कहा ये ढक्कन खोला, दिखा, बोला ये तुम्हारा हुस्न रहा उस लड़की का। और जब उस लड़के ने ढक्कन उठाया और उठा के देखा तो उसमें से बदबू आया। तब उस लड़के ने कहता है कि बाबा फरीद ये तो एक गंदगी है, ये गंदगी है। तो बाबा फरीद ने कहा बेटा ये गंदगी ही है, हुस्न एक गंदगी है, इस हुस्न से अगर प्यार करोगे तो ये गंदगी ही है। उस लड़के ने वहीं पे तौबा किया, इस्तगफार पढ़ के, और अल्लाह अकबर, वो बाबा फरीद का मुरीद था ही, बाबा फरीद का गुलाम बन गया, उन्हीं के हुजरे में रहने लग गया। अगर इश्क मोहब्बत करना है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी कनीजो, इश्क मोहब्बत करना है तो अपने माँ बाप से करो, अपने भाई बहन से करो, अपने अल्लाह से करो, अपने अल्लाह के रसूल से करो। अल्लाह के रसूल के ऊपर जो कुरान उतारी गई है उस कुरान से इश्क मोहब्बत करो, क्योंकि वो इश्क मोहब्बत आपकी जिंदगी संवार देगी। और ये इश्क मोहब्बत दुनिया वाली लड़कों वाली ये आपकी जिंदगी बेकार कर देगी। आधे अधूरे में रह जाओगी, इश्क मोहब्बत करके घर से जो भाग जाओगी उसमें आपकी जिंदगी नहीं निभेगी। कल का वो लड़का आधे अधूरे जिंदगी में छोड़ देगा, ना आप इधर की रहोगी ना उधर की रहोगी, बीच में लटक जाओगी, ना दुनिया के ना आसमान के, कोई नहीं पूछेगा तुम्हें। फिर तुम्हें एक ही रास्ता नजर आएगा, या रेल के पटरी नीचे लेट जाऊं या कहीं जाके मर जाऊं, यही तुम्हें रास्ता नजर आएगा। इसलिए इसकी मोहब्बत करना है तो अपने अल्लाह से करो, अल्लाह के रसूल से करो, अपने माँ बाप से करो, अपनी नमाजों से करो, जो कि तुम्हारे साथ जाएगी, कब्र के अजाबों से बचाएगी तुम्हें भी। ये जो इश्क मोहब्बत है, नमाज और कुरान कब्र की अजाब से, कीड़े मकोड़ों से भी बचाएगी। नहीं तो रात रात जो पबजिया खेलती हो अपने बिस्तरों पे, पबजिया खेल खेल के कभी पाकिस्तान कभी हिंदुस्तान, तो ये पबजी तुम्हारी कब्र में नहीं बचाएगी। ये पबजी तुम्हें ले डूबेगी और जिंदगी भर कब्र के अजाबों से घिरी रहोगी। फिर चिल्लाओगी, चीखोगी, कोई तुम्हारी आवाज सुनने वाला नहीं है वहां पे तो तुम खुद चिल्लाओगी, खुद सुनोगी
और कीड़े मकोड़े खाते रहेंगे, अजाब में मिलती रहेगी। अगर यहाँ नरम नरम बिस्तर पे ना लेटो और अल्लाह की इबादत करो, रात में बैठ के उम्मुल मोमिनीन सैयदा फातिमा के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करोगी, तो वहां तुम्हारे कब्र की अजाब कब होगा? कब्र के अजाब नहीं मिलेगा। नहीं तो यहाँ सब कुछ भूल गई हो, सब कुछ भूल गई हो। हम दुनिया में किस लिए आए हैं? जरा सा अल्लाह ने हुस्न दे दिया तो उस हुस्न के चक्कर में ऐसा भूल जाती हो कि किसी को याद ही नहीं करती हो। हमारे सिवा तो कोई है ही नहीं दुनिया में। अरे हुस्न देखना है तो मेरे आका के देखो, अल्लाह के रसूल की देखो, उनका क्या हुस्न था। उनके हुस्न में कोई बनावटी नहीं थी, दुनिया की कोई मेकअप की बनावटी नहीं थी। अल्लाह ने ऐसा हुस्न दिया था कि दुनिया उनके ऊपर मर मिटी और आज तक दुनिया मर रही है। आज तक दुनिया उनके नक्शे कदम पे चल भी रही है, नहीं भी चल भी रही है, दोनों कर रही है। हमारे आका की क्या हुस्न था, हमारा क्या हुस्न है? हमारा कुछ हुस्न नहीं है। हुस्न देखना है तो हमारे आका का देखो, कितना प्यारा हमारे आका का हुस्न था कि कितने यजीद जो थे वहां मक्के और मदीने में जो आका के दुश्मन थे, सब कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए और सहाबा भी हो गए, अबू जहल को छोड़ के। अब यहाँ तो दुनिया में लोग खुद अबू जहल बनने लग रहे हैं, फिरौन बनने लग रहे हैं। अल्लाह ने थोड़ी सी दौलत दे दिया तो फिरौन का रोल अदा कर रहे हैं, अबू जहल का रोल अदा कर रहे हैं। हमारे सिवा कोई दुनिया में है ही नहीं इस वक्त। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी कनीजो, अभी भी वक्त है, अल्लाह के रास्ते बताए हुए रास्ते पे आ जाओ और अल्लाह के रसूल की जो सुन्नत है उन सुन्नतों को चलने की कोशिश करो और उम्मुल मोमिनीन सैयदा फातिमा की रास्ते पे चलने की कोशिश करो। क्योंकि तुम जो जन्नती रहोगी, इबादत दुनिया में करके जाओगी तो जन्नती रहोगी, तो जन्नत के सरदार भी उम्मुल मोमिनीन सैयदा फातिमा भी रहेगी, जो कि दुनिया हर औरतों का जन्नत का सरदार उम्मुल मोमिनीन सैयदा फातिमा जन्नत में रहेंगी। तो उन्हें क्या मुंह दिखाओगी? जब जन्नत में जाओगी जब तुम मुंह दिखाओगी ना। जन्नत में जाने वाला काम तो तुम लोग करने नहीं लग रही हो। सोच रहे हो दुनिया में हम आए हैं तो यही दुनिया में तो रहेंगे। अब दुनिया से हमें जाना कहाँ है? दुनिया से हमें जाना तो है नहीं है। जो कुछ गुनाह करना है कर लो यहीं पे। जिसको जो गुनाह करना है, जितनी खातूने हैं, खवातीने, सबको कह रहा हूं मैं। कुछ खवातीने ऐसे हैं जो आज भी अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्तों पर चलने लग रही हैं। बाकी ज्यादातर खवातीने गुनाहों में हैं, ज्यादातर खवातीने गुनाहों में चलने लग रही हैं। वो ये नहीं देख रही हैं हम कुछ दिन के बाद ही हमारा कफन दफन हो जाएगा, हम मर जाएंगे यहाँ से, तो हम क्या लेके जाएंगे? हमारी बुराइयां यहीं छूट जाती है। ये मेकअप जो करती हो ना, लोग हुस्न वाला मेकअप, सब कीड़े मकोड़े खाएंगे कब्र में, सब कीड़े मकोड़े खा लेंगे। फिर तुम्हें याद आएगा हमने मेकअप के बजाय अल्लाह की रसूल की कुरान पढ़ा होता, नमाज पढ़ी होती, उनके बताए हुए नक्शे कदम पे चला होता, तो आज हमारे इस मेकअप को, हुस्न को कीड़े मकोड़े नहीं खाते, आराम से सोए रहते। और जो दुनिया में अच्छी तरह से बेहतरीन इबादत करता है, या औरत हो या मर्द हो, उनके कब्र में कीड़े मकोड़ों भी नहीं छूते हैं। उन्हें हुक्म दिया जाता है कि दुनिया में अल्लाह की बेहतरीन से बेहतरीन इबादत करके आया है, ऐ कीड़े मकोड़ों इसे मत छुओ, इसे मत छुओ। लेकिन जो नहीं करता, दुनिया में गुनाहें करती हैं, उन्हें कीड़े मकोड़ों को हुक्म दिया जाता है कि तुम खाओ इनको, जी भर के तुम्हारा गिजा है, इनके खाओ और इनको अजाब मिलेगा। इसी तरह से उनके ऊपर अजाब मिलता है। नहीं तो
इसलिए दुनिया में जब आई हो तो बेहतरीन अल्लाह की इबादत करो, रातों को बैठ के पबजियां ना खेलो, अल्लाह की इबादत करो, तहज्जुद की नमाज पढ़ो। अल्लाह ताला पहले आसमान पे आता है और कहता है कि अय मेरे बंदे, है कोई मेरा बंदा जो कि मुझसे दुआ मांगे, मेरी इबादत करके मैं पहले आसमान पे आया हूं, उसकी दुआएं कबूल करूंगा। चाहे मेरा बंदा 40 साल गुनाह किया है, चाहे 40,000 साल गुनाह किया है, मेरा बच्चा अगर सच्चे दिल से मेरी उम्मत अगर मेरे से दुआ मांगेगी तो मैं उसके दुआओं को कबूल करूंगा और माफ कर दूंगा और उसे हिदायत भी दे दूंगा कि मेरे नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करेगा। नहीं तो यहाँ रातों की इबादत करने के कौन कह दे, रातों को तो पबजियां खेलते हैं, सुबह जब फजर की नमाज होती अजान होती है उसमें उठती भी नहीं है, 10-10 बजे तक सोती हैं एसी चालू करके। नौज़ बिल्लाह अस्तग़फिर रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी मुआती हुए अगर उठेगी भी तो आंख मलते हुए बाथरूम में जाएंगी, वहां जाएंगी तो बाथरूम जाने की दुआ भी न पड़ेगी, क्योंकि बगैर चुन्नी के बाथरूम में भी जाती हैं, वहां इब्लीस रहता है, चाहे घर हो गया चाहे बाहर के बाथरूम हो गया, इब्लीस उसमें जरूर रहता है। यानी खब्बीस, जिस दिन खब्बीस अटैक कर दिया ना उस दिन पे करके चिल्लाओगी, नहीं तो बाथरूम जाने की यानी बैतुल खुला जाने की एक दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिक मिनल खुबीस वल खुब्बाइस। ये दुआ पढ़ के सर पे चुन्नी ओढ़ के जब जाया करो, नहीं तो परेशान हो जाओगी। नहीं तो यहाँ तो कुल्लम कुल्ला जाती हैं, कोई दुनिया से मतलब ही नहीं उनसे, अपनी मर्जी के मालिक हैं। अगर घर वाले कोई कह दिया कि बेटी जल्दी उठ जा, तुझे नमाज भी पढ़ना है फजर की, तो उसके माँ बाप सास ससुर के ऊपर बुरा मान जाती हैं, तो मुझे जगा रही है। हाँ नौज़ बिल्लाह, इन्हें जगाओ मत, ये हूर की परी है, ये अपनी मर्जी के काम करेगी। अगर कोई कुछ कह दिया तो क्या करेंगी, अपने शौहर को लेके बहका के अलग बिलग हो जाएंगी, और वो सिर्फ 3 बार निकाह कर लिया ये सोचती हैं कि ये शौहर मेरा हो गया। अब ये भूल जाती है इसके पीछे एक माँ बाप है, परिवार है, जो कि पढ़ाया लिखाया जन्म दिया इतना बड़ा किया, उसका भी कुछ हक होता है, उसको कोई भी हक पूरा करने की अदा करने की मौका नहीं देती है, लेके अलग बिलग हो जाती है। फिर माँ बाप परेशान हो जाते हैं, फिर ये क्या करते हैं, चले जाते हैं अपने काम धंधा में, का पैसा कमाया, मकान बनाया, दुकान बनाया, सब भूल जाते हैं कि हमारे पीछे हमारे माँ बाप भी हैं। अब फिर किसी पीर का दामन पकड़ के पीर को सजदा करते हैं, उसका हाथ चूमते हैं। लेकिन सुनो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तुम किसी पीर के हाथ चूम लो, सजदा कर लो, तुम्हारी कोई कबूल नहीं है। कि तुम कितनी बड़ी इबादत कर लो, तुम्हारी कोई कबूल नहीं है, क्योंकि तुमने अपने माँ बाप को तकलीफ दिया है। माँ बाप परेशान रहेंगे और भूखे मरेंगे, और तुम किसी पीर के जाके हाथ चूमोगे तो तुम्हारी कोई दुआ कबूल नहीं होगी। उससे बेहतर है किसी पीरों को दामन छोड़ के अपने माँ बाप का हाथ चूमे, सजदा करो, माँ बाप को सुख रखो, तो तुम्हारी हर दुआएं कबूल होगी। किसी पीर का दामन पकड़ो या ना पकड़ो, अपने माँ बाप का दामन पकड़ो। अगर माँ बाप ने सच्चे दिल से दुआ दे दिया, तुम दुनिया भी आबाद और आखिरत भी तुम्हारी आबाद हो जाएगी। नहीं तो दुनिया में जब आए हो तो गुनाहों से दूर रहो थोड़ा, क्योंकि इस दुनिया को छोड़ के हमें जाना है। इस दुनिया में कुछ भी नहीं रखा है। अपने बच्चों को बेहतरीन तरबियत देने की कोशिश करो और उन्हें पढ़ाओ लिखाओ बेहतरीन। दुनिया की भी किताबें पढ़ाओ और रब की भी किताबें पढ़ाओ, दोनों किताबें पढ़ाओ। दुनिया की किताबें यही रह जाएगी, रब की किताबें साथ जाएगी। इसलिए रब की किताबें ज्यादा पढ़ाओ तो बहुत बेहतर होगा, उससे हमें तरबियत बेहतरीन मिलती है। अपने बच्चों की रब की किताबें यानी कुरान पढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि कुरान पढ़ाओगे तो मरने के बाद तुम्हारे लिए वही लड़की कुरान को पढ़ के तुम्हें बख्शेगी। मेरे अब्बा अम्मा खत्म हो गए हैं, मुझे कुरान पढ़ाए हैं, उनके लिए कुरान पढ़ के बख्श दूं। अब जब तुमने नहीं पढ़ाया, दुनिया की किताब पढ़ाया, तो क्या वो मरने के बाद दुनिया की किताब पढ़ के तुम्हें बख्शेगा? दुनिया की किताब पढ़ के नहीं बख्शेगा। दुनिया की किताब पढ़ाओगे तो दुनिया की किताब बुराई तरफ ले जाता है, और रब की किताब पढ़ाओगे अच्छाई तरफ ले जाता है। हमारे अल्लाह ने ऐसे नहीं 4 रसूलों पे 4 किताब उतारा है,
लेकिन 3 किताब तो ज्यादातर नहीं लोग पढ़ पाए हैं, लेकिन हमारे आका की जो किताब है कुरान, उसको पूरी दुनिया पढ़ती है, पढ़ाती है। लेकिन उसी तरह से आप भी पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ और पढ़ो, रब की किताबें पढ़ाने की कोशिश करो, अच्छे से अच्छे दो, उन्हें तालीम दो अपने बच्चों को। बच्चा पैदा करना आसान काम है और बच्चे को तालीम देना बड़ा मुश्किल काम है। बच्चे को पैदा करो, लेकिन उसको बेहतरीन तालीम भी दो बच्चे को, कि वो बच्चा कोई गुनाह न कर पाए दुनिया में। अगर गुनाह करके घर में आया और आप लोग बोलते भी नहीं हो हमारा बच्चा क्या गुनाह करके आया, क्या चोरी करके लाया, वही बच्चा धीरे धीरे आगे चल के सीखता रहता, आगे चल के बड़ा चोर बन जाता है। फिर आप नहीं संभाल पाओगे, ना कोई कानून संभाल पाएगा, फिर वो गुनाहों के रास्ते में जाके दलदल में फंस जाएगा बुरी तरह से। क्योंकि इसलिए गया आप लोगों ने उसे रब की किताबें नहीं पढ़ाया। अगर रब की किताबें पढ़ाया होता तो वो बच्चा गुनाहों की तरफ नहीं जाता, हत्ता कि वो जाता इल्म की तरफ। दुनियादारी में नहीं रहता बच्चा, वो इल्म की तरफ जाता, बेहतरीन हाफिज मौलाना बनता और अल्लाह की को इबादत करता बेहतरीन लोग। नहीं तो तुम लोगों ने रब की किताबें छोड़ के दुनिया की किताबें पढ़ा दिया, दुनिया किताब पढ़ा दिया, वही बच्चा गुनाह करने जब लग जाता है तो आप कुछ नहीं कर पाओगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी कनीजों, मेन बच्चों की तरबियत माँ के हाथ में होती है, माँ के हाथ में होती है। माँ चाहे तो बच्चों को बिगाड़ दे और माँ चाहे तो बच्चे को बना दे, आलिम बना सकती है माँ। क्योंकि बाप तो निकल जाता है काम धंधे पे अपने, माँ रहती है घर में, माँ को देखने का हक होता है कि हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा क्या नहीं पढ़ रहा है, हमारा बच्चा क्या खेल रहा है क्या नहीं खेल रहा है। इसलिए माँ को चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तरबियत दे, तरबियत पे ही दुनिया कायम है। अगर तरबियत नहीं दोगे वो लड़की जिंदगी भर तुम्हें रुलाएगी, जब तक रहेगी घर पे, शादी ब्याह नहीं होगा जब तक रुलाएगी, गैर लड़कों से इश्क मोहब्बत करेगी, आवारागर्दी करेगी, और जब शादी हो जाएगी तो वहां जाके अपने ससुराल वालों को परेशान करेगी, फिर वहां से परेशान करेगी, वहां तुम उसका साथ दोगी, क्योंकि तुमने भी रब की किताबें नहीं पढ़ी है, न दुनिया की किताबें पढ़ी है। माँ लड़की के साथ देके और लड़कों वालों को परेशान करोगे तुम, फिर लड़की को अपने घर बुला लोगी, यहाँ से उनको परेशान करोगी। ऐसा ना करो, ऐसा करोगे तो तुम जहन्नमी हो, किसी को परेशान करने के हक नहीं है। अगर तुमने रब की किताबें अपनी लड़की को नहीं पढ़ाया है, ससुराल में परेशान कर रही है, वहां नहीं तुम्हारा बात बन पा रही है, तो चार बड़े बूढ़े बुजुर्ग को बिठा के अपना फैसला कर लो और हला भला कर लो। अगर हो सकता है तो निभाने की कोशिश करो, नहीं तो तुम जाती हो, चल बेटी हम तुम्हें तेरे ससुराल वालों को मुकदमा कर देते हैं। वो तुम्हारी शरीयत जो है मुकदमा का इजाजत नहीं देती है, क्योंकि हमारे मजहब में मुकदमा करना गुनाह है, हमारे मजहब में मुकदमा करना गुनाह है। हमारा मजहब ये नहीं सिखाता कि कोर्ट कचहरी में जाके मुकदमा लड़ो, जलील हो वहां पे। हमारा मजहब ये सिखाता है कि अगर तुम्हारी ससुराल में बात बिगड़ रही है तो 4 बुजुर्ग उधर से ले लो, 4 बुजुर्ग इधर से ले लो, लेके बैठो और दोनों तरफ की गलतियां को देखो, उस गलती को सुधारने की कोशिश किया जाए। हत्ता कि नहीं तुरंत तलाक ले लिया, तलाक नहीं लिया जाता, तलाक को मिटाया जाता है, क्योंकि शादी ब्याह एक बार होती है, बच्चों से ही गलती होती, उस गलतियों को टाला जा सकता है, टाल के उसको समझा बुझा के दोनों को रखा जाता है। नहीं कि हत्ता के यहाँ आज के दौर में देखा जाता है कि जरा सा बिगाड़ हुआ, माँ तुरंत कहती है हम अपनी बेटी से लेके जाएंगे कोर्ट कचहरी में, मुकदमा लड़ेंगे उनसे। हम मुकदमा में क्या मिलता है? तारीख पे तारीख मिलता रहेगा, और हत्ता कि तुम्हें 4 साल 5 साल 10 साल बीत जाता है और लड़कियां की उम्र निकल जाती है, फिर लड़कियों को कोई नहीं पूछता है, क्योंकि उसके ऊपर एक पहले शादी का दाग तो लग ही चुका है और दूसरे बात वो लड़की का उम्र ज्यादा निकल गया। फिर तुम बिठा के रखो अपने घर में, एक दिन तुम मर जाओगी, फिर वो भैया भाभी रहेंगे, वो तुम्हारी लड़कियों को फिर दर दर की ठोकर खाने को भगा देंगे, कहीं का ना छोड़ेंगे। इसलिए अपने लड़कियों को बेहतरीन से बेहतरीन तरबियत देने की कोशिश करो। जब तरबियत दोगी अच्छे से, अपने घर में सब कुछ खाना बनाना बोलना चाला और झाड़ू पोछा जो भी सिखाओगी वही लड़की यहाँ करेगी, वही लड़की अपने ससुराल में जाके जब करेगी तो अच्छे से उसकी जिंदगी बीतेगी, हत्ता कि उसकी जिंदगी
कट जाएगी वहां पे। नहीं तो अपने बच्चियों को उल्टे सीधे हरकतें सिखाती हो, टीवी सीरियल दिखाती हो बैठ के, सीरियलों में गंदी गंदी सीनें आती हैं, वही लड़की, वही माँ बाप, वही बेटा बेटी सब साथ में बैठ के देखती हो, उन बच्चों के ऊपर असर पड़ता है, वही बच्चे आगे जाके जवानी में वही हरकत करते हैं। ऐसा ना करो, घर में बच्चों के साथ बैठ के टीवी ना देखो, बच्चों को मोबाइल ना दो तो बहुत बेहतर होगा। और बच्चों को अच्छी से अच्छी तरबियत देने की कोशिश करो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। जब तरबियत दोगी तो अच्छे तरबियत में वो पास हो जाएंगे, क्योंकि हम इस दुनिया में एक एग्जाम देने आए हैं, यानी इम्तहान देने आए हैं। इस दुनिया में इम्तहान के सिवा कुछ भी नहीं है। जिस तरह से बच्चा स्कूल में जाता है और पढ़ता है बच्चा, अगर बच्चे ने सही अच्छे नंबरों से पढ़ा, वो बच्चा पास हुआ, आगे जाके पास हुआ तो जज बना, कलेक्टर बना, वकील बना, मास्टर बना। अगर बच्चा फेल हो गया तो ठेला चला, सब्जी बेचा, छोला भटूरा बेचा, यही करेगा। उसी तरह से अब हम दुनिया में आए हैं, अच्छे तरीके से मदरसों मस्जिदों में जाके रब की किताब पढ़ेंगे तो आलिम बनेंगे, मुफ्ती बनेंगे, कारी बनेंगे, बहुत बड़ा आलिम बन जाएंगे। अगर हम नहीं पढ़े, फेल हो गए उसमें, तो दुनिया में हम साग सब्जी बेचेंगे, चोरियां करेंगे, वो करेंगे, दुनिया भर के गुनाहें करेंगे, फिर अल्लाह को जाके क्या मुंह दिखाएंगे। इसलिए हम जब दुनिया में आए हैं तो हमारा भी एक एग्जाम है, परीक्षा है हमारा। हम भी एक परीक्षा देने आए हैं दुनिया में। हम यहाँ आम बेचने नहीं आए हैं दुनिया में कि हम ले आम बेचे, आम वाला है। दुनिया में हम आए हैं एक एग्जाम देने। अल्लाह ताला ने भेजा है, मेरे बंदा मैं तुझे दुनिया में भेज रहा हूँ, जाके अच्छी तरह से मेरी इबादत करना। उस इबादत का सिला तुझे मरने के बाद मैं दूंगा, जन्नत नसीब करूंगा तुझे। नहीं तो यहाँ हम सबको भूल गए, अल्लाह को भूल गए, अल्लाह के रसूल को भूल गए, अल्लाह के रसूल के सुन्नतों को भूल गए। हम सब कुछ भूल के यहाँ दुनिया में हम गुनाहें करने लग रहे हैं। वो गुनाह हमारे साथ नहीं जाएगा तो हमारे साथ अल्लाह की बेहतरीन इबादत जाएगी। गुनाह अगर हम करेंगे तो गुनाह के बदले में हमें कब्र में अजाब मिलेगी, और अच्छी नेकियां करेंगे, इबादत करेंगे तो कब्र में हमें रजाई गद्दा मिलेगा, एसी लगा रहेगा, कंकड़ पत्थर नहीं चुभेगा। अल्लाह ऊपर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी कनीजों, इस तरह से दुनिया में इबादत करो। बेहतरीन जब इबादत करोगी तो सारे गुनाहों से दूर रहोगी, और जब इस्तगफार पढ़ती रहो, अपना जहां भी बैठो इस्तगफार पढ़ती रहो। एक दुनिया वालों ने ये तस्बीह बनाई है, एक अल्लाह ने तस्बीह हमारे सीने में बनाई है दिल। इस तस्बीह को मारो गोली, क्योंकि इस तस्बीह में कुछ भी नहीं है। जो तस्बीह अल्लाह ने बनाई है दिल, उस तस्बीह से अल्लाह अल्लाह करती रहोगी तो हमसे गुनाह नहीं होगा, उस गुनाहों से दूर रहोगी और हर बुराइयों से बचोगी। और वो तस्बीह बड़ा बेहतरीन है, उस दिल की तस्बीह से अल्लाह अल्लाह करती रहो हमेशा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी कनीजों, जितनी हमने तकरीर कर दिया हूँ, उस तकरीर पे गौर करो और उस तकरीर के सुनो। ये मत देखो कि ये तकरीर करने वाला कौन है कौन नहीं है। इसलिए तकरीर सुनो, अमल करो और अपने बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन तरबियत देने की कोशिश करो। इस अस्तगफिर रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।